किसी भी इंसान के आध्यात्मिक कल्याण के 3 पायदान हो सकते हैं। जिन पायदानों की मैं चर्चा करूंगा ये वो पायदान हैं, ये वो सोपान हैं, ये वो धरातल हैं कि जिनके जरिए स्वयं मैंने भी अपनी मानसिक शांति को उपलब्ध किया, अपने आध्यात्मिक कल्याण का रास्ता प्राप्त किया और अपने जन्म जन्मांतर के कर्म कषायों से बाहर निकलने में किसी न किसी हद तक अवश्य सफलता प्राप्त की। जिन पायदानों की, जिन सीढ़ियों की मैं चर्चा करूंगा, ये सीढ़ियां किसी भी इंसान के लिए तभी उपयोगी बन पाएंगी जब हमारी आंखों में हमारा लक्ष्य हमारी शांति का होगा। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, विद्यार्थी हो या अध्यापक, व्यापारी हो या राजनीतिज्ञ, हर किसी व्यक्ति के लिए जिस तत्व को प्राप्त करना एक लक्ष्य होता है, एम होता है, आदमी जिसे पाना ही चाहता है, वो एक अकेला तत्व है और वो है व्यक्ति के अपने अंतर्मन की शांति। मैं नहीं जानता था कि आत्मा क्या होती है, मैं ये भी नहीं जानता था मंदिरों में जाने के बावजूद कि परमात्मा क्या होते हैं, पर जब अपनी जीवन को समझा, अपने अंतर्मन को समझा तो लगा कि अंतर्मन में जिस पहली चीज की चाहत है वो है मन की शांति। परमात्मा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो या न हो, आत्मा के दर्शन हो या न हो, लेकिन व्यक्ति को उसके अंतर्मन की शांति अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। शांति का जब व्यक्ति का लक्ष्य बन जाता है तो अध्यात्म और धर्म के पायदान उसके लिए उपयोगी बन जाते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्त करना था और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, इसलिए मैं पूरी तरह कह सकता हूं कि मैं एक सफल बना। मैंने अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की, मैं कामयाब हुआ और मैंने शांति अर्जित की। एक ऐसी शांति कि जिसको व्यक्ति का क्रोध उत्तेजित न कर पाए, एक ऐसी शांति जिसे व्यक्ति के मन में पलने वाले विकार और वासनाएं विचलित न कर पाए, एक ऐसी शांति जो जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से हिल न जाए, वो शांति। आखिर मोक्ष और आनंद के, किसी भी दिव्यता और परमात्मा के फूल अगर किसी के धरातल पर खिलते हैं तो वो शांति के ही धरातल पर खिला करते हैं। कोई व्यक्ति अगर सामायिक व्रत करता है पर शांति नहीं रख पाता, कोई व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा के श्री चरणों में जाकर मत्था टेकता है पर अपने अंतर मन में अशांत रहता है, तो व्यक्ति स्वयं ही अपने सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किए रहता है, तो आखिर मैंने क्या किया
क्या पाया, किसके आगे सिर नवाया, अगर कोई परिणाम ना मिला तो। आनंद के कबूतर शांति के वृक्ष पर बैठा करते हैं। कोई भी कबूतर ऐसे किसी वृक्ष पर जाकर नहीं बैठा करता कि जिस वृक्ष की डालियों पर आग लगी हुई हो। कोई भी बेटा ऐसे मां बाप के पास जाना पसंद नहीं करता जिन मां बापों का स्वभाव ही गुस्सैल हो। कोई भी आदमी अपनी जेब में बुझी हुई माचिस तो रख सकता है, पर जलती हुई तीली को अपनी जेब में नहीं डाल सकता। अगर आपके पास शांति है तो ऐसा समझे कि आप अपने आप में गुलाब के खिले हुए फूल हैं, पर अगर अशांति है, क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, खींच है, जलेसी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम सब लोग एक ऐसे वृक्ष बन चुके हैं जिनकी डालियों पर आग लगी है, या हम लोग माचिस की ऐसी तीली बन चुके हैं जो कि थोड़ा सा घर्षण लगे और झट से आग उगलने लग जाए। पुरानी कहावत है, लोहा ठंडा होता है पर ठंडा लोहा गरम फौलाद को भी काटने में समर्थ होता है। लोहे को कभी गरम लोहे से गरम लोहे को नहीं काटा जा सकता, ठंडे लोहे से ही गरम लोहे को काटा जा सकता है। रावण को मारने के लिए कोई रावण को पैदा होने की जरूरत नहीं है, रावण को मारने के लिए ठंडे लोहे को पैदा होने की जरूरत है। इसलिए कंस क्रोध के अवतार बने, लेकिन कृष्ण मुस्कान और माधुर्य के अवतार बने। रावण अहंकार का अवतार बना तो राम मर्यादा के अवतार बने। अहंकार से अहंकार को नहीं तोड़ा जा सकता, विनम्रता से ही अहंकार को काटा जा सकता है। अशांति से अशांति नहीं कटती, शांति से ही अशांति को काटा जा सकता है। अगर हमें शांति चाहिए तो फैसला करना होगा कि मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए या अशांति। अशांति चाहिए तो गुस्सा करो, खींच खाओ, चिड़चिड़ापन लाओ। अशांति चाहिए तो अशांति का रास्ता बता देता हूं, पर अगर शांति चाहिए तो मौन, प्रेम, आनंद, जिज्ञासा भाव, मुमुक्षा भाव, ईश्वरीय प्रेम के फूल हमें अपने भीतर खिलाने पड़ते हैं। मैं शांति से प्यार करता हूं। शांति मेरी सबसे करीबी सहेली है, एक ऐसी सहेली जो दिन में भी मेरे साथ रहती है और रात में भी मेरे साथ रहती है। किसी ने मुझे प्यार किया और मैंने प्यार किया तो कोई खास बात ना हुई, पर किसी ने अगर मुझे दो गाली दी मगर फिर भी मैंने 2 कदम आगे बढ़ करके उसके सामने अगर सॉरी कह दिया तो मैं समझ जाऊंगा मैं बाजी जीत गया। पर किसी ने गाली दी और मैं भी गुस्सा खा बैठा, मैं मान जाऊंगा आज मैं जिंदगी की बाजी हार गया। हार और जीत ये कोई जुआ तो है नहीं जो लगाओ और 10 गुना लौट कर आएगा। जिंदगी में शांत रहना है तो शांति का फैसला करना पड़ेगा कि मुझे शांत रहना है। मैं शांति मेरा फैसला है, शांति मेरा लक्ष्य है, शांति मेरा पथ है, शांति ही मेरा साधन है और शांति ही मेरी साधना है। जो शांत रहता है वो मुस्कुराता है, और मुस्कुराता हुआ आदमी वैसे ही लगा करता है जैसे कोई मानसरोवर के किनारे खड़ा होकर के सरोवर के लहरों को देखा करता है। आनंद छलकता हुआ चलता है और मुस्कान या शांति, आनंद छलकता हुआ चलता है पर शांति मुस्कुराती हुई बहा करती है। शांत आदमी हमेशा अच्छा लगेगा। याद रखना चाहिए
गर्म लोहे को काटना है तो दूसरे लोहे को ठंडा होना पड़ेगा। बहू भी तेज, सासू भी तेज, दोनों ही अगर एक जैसे हैं तो घर में कब आग लग जाए कोई पता नहीं है। पर दो में से अगर एक ठंडा है तो जिंदगी में दूसरा आदमी कितना भी आग का अंगारा क्यों ना होता जाए, मगर फिर भी वहां पर आग जल नहीं सकेगी, अंगारा आएगा, बुझ जाएगा। जरा सोचो कि अगर कोई आदमी हमें आकर के एक अंगारा फेंके, ऐसा समझें कि आपके पास एक तपेला पानी पड़ा है और उस पानी में कोई आदमी आकर के अगर अंगारा फेंके तो क्या होगा? क्या होगा? पानी में आग लग जाएगी। क्या होगा? अंगारा बुझ जाएगा। हमारे पास तपेला भर पानी था, किसी ने अंगारा फेंका और अंगारा बुझ गया। क्या वजह? क्या अंगारे में जलने और जलाने की ताकत नहीं थी? थी, लेकिन सामने वाला पानी हो गया तो अंगारे को भी पानी पानी होना पड़ता है। कोई भी आग, कोई भी दूध आखिर तभी तक तो उफनेगा जब तक नीचे आग जलती रहेगी। दो गाड़ियां आपने ठोकी, दो मैंने ठोकी, फिर आपने चार ठोकी, चार मैंने ठोकी, ऐसे ही तो आग बढ़ती है। पर सामने वाले ने गाली दी और अगला चुप रह गया तो इसका मतलब यह हुआ अंगारा तो आया पर पानी के प्याली में आकर गिर गया तो अंगारा बुझ गया। वहीं अगर हम पेट्रोल की टंकी बने हुए हैं और कोई अंगारा तो छोड़ो, किसी के हाथ से कांच की गिलास भी फूट जाए, क्या मजाल है? वो कांच की गिलास का फूटना भी एक चिंगारी का काम कर देता है। अरे अंगारे की जरूरत नहीं होती। हम अगर पेट्रोल की टंकी हैं तो एक छोटी सी गलती, छोटी सी गाली भी माफ नहीं की जाती, चिंगारी का काम करती है और आग 10 गुनी 100 गुनी ज्यादा भड़क जाती है। तो मैंने तो कभी ये फैसला कर लिया था, हर हालत में मस्त रहूंगा और हर हालत में अपनी शांति को बरकरार रखूंगा। जो होना है सो होगा, मेरे किए होता नहीं है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान खराब निकल जाए, मगर फिर भी निकल जाती है। कोई भी मां नहीं चाहती कि उसकी बहू रानी उसके सामने बोले, मगर फिर भी बोल जाती है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसको अपनी जिंदगी में दुख, कष्ट या बाधा मिले, मगर फिर भी मिल जाते हैं। चाहता तो कोई नहीं है, मगर फिर भी सामना तो करना ही पड़ता है। तो जब तय है कि आदमी के चाहा नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो फिर क्यों ना भगवान की हर रजा में राजी होना सीख जाएं। कोई पैदा हो गया तो भी आनंद, कोई मर गया तो भी आनंद है। कोई पैदा हो गया तो आपने घर में थाली बजा दी, पर कोई मर गया तो आपने थाली बजाने की हिम्मत जुटाई। जिस आदमी ने फैसला कर लिया कि मैं तो आनंदित ही रहूंगा, वो आदमी तो जन्मे तो भी प्रसन्न रहेगा और कोई मरेगा तो भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रसन्न रहना उसका फैसला है। हालात चाहे जैसे बदल जाएं, पर मैं अशांत नहीं होऊंगा। न मैं जन्मा हूं, न मैं मरा हूं, कोई और जन्मा है, कोई और मरा है। किसी और के जन्मने पर मैं क्यों खुश हो रहा हूं, किसी और के मरने पर मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। सुख दुख निमित्त प्रधान अगर हम बनाते चले जाएंगे तो भाई रोजाना आदमी की जिंदगी में 10 दफा अनुकूल निमित्त बनते हैं और 10 दफा प्रतिकूल निमित्त बनते हैं। अब ये तो कोई गारंटी नहीं है कि रोजाना लोग आकर के तुम्हें फूलों की माला ही पहनाएंगे। अब कोई आदमी सोचे कि मनमोहन जी देसाई अगर प्रधानमंत्री बन गए तो सारे लोग उनको हमेशा तिरंगा ही दिखाएंगे। नहीं भाई, काले झंडे दिखाने वाले लोग भी हो जाया करते हैं। ये तो
पहले से आदमी को तैयार रहना चाहिए। एक सामायिक की साधना करने वाले व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि जब वो अपने सामायिक की पूर्णाहुति करके खड़ा होगा तो तय है कि कोई न कोई व्यक्ति उसके सामने टेढ़ा बोलने वाला मिलेगा, कोई न कोई मिलेगा, ये तय है। और उसे अभी से यह फैसला कर लेना चाहिए कि जब वो टेढ़ा बोलने वाला व्यक्ति मिलेगा तो मुझे उसके साथ कैसा बर्ताव करना है। ये इसका फैसला तब नहीं करना चाहिए कि जब कोई टेढ़ा बोले। उस समय अगर फैसला करने बैठ गए तो तुम भी टेढ़े हो जाओगे। अगर उस समय अगर हम फैसला करेंगे गाली देने वाला जब वो गाली देगा तब सोचूंगा कि मुझे क्या जवाब देना है, नहीं, मान कर चलो कि अगला गाली देगा। हाँ, अगला अगर इज्जत दे जाए तो अच्छी बात है, ये उसकी कृपा हुई कि उसने सम्मान दिया, पर अपन तो पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जरा एक बात बताओ कि कोई आदमी रात को घर में सोता है तो घर में सोता है तो दरवाजे वगैरह बंद करके सोता है कि खुला रख के सोता है? भी पहले से तैयार है, कुछ और घुस सकता है तो पहले से ही तैयार करके सोता है। तो जो आदमी ये सोचेगा कि भाई चोर आएगा तो दरवाजे बंद करूंगा तो लूट के ले जाएगा, फिर तो पहले से तैयार रहना चाहिए कि हमें गालियां सुनने को मिलेगी, जूतों की माला पहनने को मिलेंगी, लोग हमें टेढ़ा कहेंगे, लोग हमारी आलोचना करेंगे। पहले से तैयार रहना चाहिए कि जब वो ऐसा करेंगे तो मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। किसी दूसरे का व्यवहार कतई महत्वपूर्ण नहीं होता, तुम्हारा अपना व्यवहार तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात सामने वाले ने क्या प्रेजेंटेशन किया, अच्छा या बुरा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपनी तरफ से क्या प्रेजेंटेशन दिया। कोई हमारे घर पर मेहमान आया, उस मेहमान ने जाते समय हमें 51 रुपये दिए या नहीं दिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कोई मेहमान हमारे घर आया तो हमने उसका आतिथ्य सत्कार किया या नहीं किया। दुनिया में किसी दूसरे का कोई मूल्य नहीं होता, याद रखना। जिंदगी में किसी दूसरे का कोई मूल्य नहीं होता, सारा मूल्य तुम्हारा अपना है। तुम हो तो माँ बाप का मूल्य है, तुम हो तो पत्नी का मूल्य है, तुम हो तो इस जमीन जायदाद का मूल्य है। तुम ही नहीं तो किसका मूल्य? मूल्य होगा किसका? अपन ही नहीं रहेंगे तो किसका मूल्य रहेगा? अपना राम नाम सत हो गया तो पीछे क्या हो रहा है? पीछे कुछ नहीं, अब हुए तो हुए, लड़ने वाले लड़े, मरने वाले मरे, अपन तो गए। शांति का मूल्य है। स्वयं को मूल्य दोगे तो स्वयं का व्यवहार भी मूल्यवान बन जाएगा, और स्वयं का व्यवहार तभी प्रेम पूर्ण हो सकेगा, आनंद पूर्ण हो सकेगा, जब हमारा फैसला हो जाए शांति मेरा लक्ष्य है, मैं शांत रहूंगा, शांति ही मेरा धर्म है, शांति मेरा पथ है, शांति ही मेरा व्रत है, शांति ही मेरा उपधान है, शांति ही मेरी मंजिल है। बाकी जो हो जाए बेनिफिट ठीक है, पर कम से कम आत्मा को पाऊं या ना पाऊं, पर कम से कम मेरे मन में तो शांति रहे, बस इतना काफी है। बाकी जो सुख मिल जाए ठीक है, बाकी जो आनंद मिल जाए ठीक है, सब एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पर कम से कम शांति वाला लाभ तो जरूर अर्जित कर लेना चाहिए। शांति में बड़ी शाही शान हुआ करती है। शांत आदमी हमेशा अच्छा लगेगा और गुस्सैल आदमी हमेशा बुरा लगेगा। वो गुस्सैल आदमी भले ही लगता हो कि मैंने इसको डांट दिया और डांटने से वो काम सुधर गया, भाई डांटने से काम अच्छा तो हो सकता है, पर प्यार से मुस्कान से अगर काम करवाया जाए तो वो काम और ज्यादा बेहतर हो सकता है, उसकी तादाद और ज्यादा अच्छी हो सकती है। हो हल्ले से काम बिगड़ता है, प्यार मोहब्बत से काम सुधरता है। और अगर बिगड़ना ही है तो कितने भी आका कर लो, बिगड़ने वाला बिगड़ेगा। छोरा छोरी बेटा बहू कब तक संभाल कर रख लोगे? आखिर तो बिगड़ने वाला बिगड़ेगा। तो जीवन की बुनियादी समझ आदमी को मिल जानी चाहिए, और वो है
मेरे लक्ष्यों में एक लक्ष्य है और वो है शांति, कि मैं शांति को प्राप्त करके रहूंगा, शांत रहूंगा। जो आदमी जिस मार्ग पर चलना चाहता है उसको वैसे साधन भी तो बटोरने पड़ेंगे ना। सोच लिया हाँ मैं शांत रहूंगा, पर उसके साधन ना बटोरे तो क्या होगा? फिर कल वापस अपन वही नील बट्टे नील के नील रह जाएंगे। आज सोच लिया हाँ सुना, नहीं अब मैं भी शांत रहूंगा। केवल फैसले से नहीं होगा, फैसले के साथ हमें उस तत्व को प्राप्त करने के साधन भी हमें अपनाने पड़ेंगे कि ये अब मैं अपनाऊंगा ताकि मेरी शांति बरकरार रहे। और उसी के लिए मैंने कहा मैं 3 पायदान दूंगा, 3 पायदानों की चर्चा करूंगा जिनसे कि मुझे मेरी शांति उपलब्ध हुई थी। उनमें से पहला पायदान, पहली सीढ़ी, पहला सोपान है और वो है ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है ना, तो जैसा मिला है, जो भी हालात मिले हैं, जो भी परिस्थितियां मिली हैं, जो भी हमारी नियति मिली है, जीवन को हर हालत में बड़ी सहजता के साथ जियो, क्योंकि सहजता के साथ जीने वाला व्यक्ति खुद ब खुद शांत रहता है। सहजता। मैंने अपने जीवन के लिए एक दोहा हमेशा के लिए आदर्श बना रखा है और मैंने इस दोहे को लंबे अरसे तक जिया है और वो कबीर का दोहा है और वो दोहा है सहज मिले सो दूध सम। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताने। मैंने इस दोहे को खूब जिया है, प्यार से जिया है, आनंद से जिया है और वो दोहा है, गुनगुना लो साथ में, सहज मिले सो दूध सम और मांगा मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध सम, जो सहज में मिल रहा है, जो सहज में हो रहा है वो दूध के समान है। मांग मांग कर, छाती कूटा कर करके जो प्राप्त होता है वो पानी के समान है, लेकिन जिसमें खींचतान चलती रहती है, खींचतान जिसमें चलती रहती है, वो हर संबंध, वो हर प्राप्ति, हर वस्तु, हर लाभ रक्त के समान त्याग करने योग्य होता है। पति पत्नी में प्रेम है तो साथ रहो, रोज रोज झगड़ते हो तो साथ रहने का मतलब क्या? कोई जबरदस्ती है क्या साथ रहना है? आप यहां मेरे पास आए और आने से आपको सुकून मिला तो जरूर आओ, पर यहां आने से आपके दिल को और उल्टा बेचैनी मिलती तो क्यों आते हो? जिस कार्य को करने से शांति मिलती हो वो कार्य स्वीकार्य है और जिस कार्य को करने से अशांति मिलती हो वो कार्य त्याज्य है, फिर चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा और महान से महान कार्य क्यों ना हो। शांति सबसे पहले मिले तो सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताने। जो सहज में मिल जाए ना उसको आनंद से जियो, सहज में। इसलिए मैं अपने जीवन में किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं करता। जो आना है सब स्वीकार है, जो मेरे जीवन में होना है सब स्वीकार है, कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो होना है मेरे जीवन में हो जाए, इसी जन्म में हो जाए। जो जो कर्म के उदय आने हैं सब आ जाए। एक बार जो जो कर्म के उदय आने हैं साक्षी भाव से उस हर कर्म को देख लेंगे, हर कर्म को झेल लेंगे, हर कर्म से गुजर जाएंगे। कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सहज। सहज। स्वस्थ हैं तो भी सहज, अस्वस्थ हैं तो भी सहज, खाने को मिल गया तो भी सहज, आज उपवास हो गया तो भी सहज, किसी ने इज्जत दे दी तो भी सहज, किसी ने आलोचना कर डाली तो भी सहज, किसी ने कहा अरे आप क्या है, आप तो भगवान हैं तो भी सहज, और किसी ने कहा आप में क्या पड़ा है, आप में कुछ नहीं है तो भी सहज। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने को कह दे साहब आप बहुत महान हैं, अकड़ मत लाओ, क्योंकि अपने को पता है अपन कैसे हैं। किसी दूसरे के द्वारा मूल्यांकन करने पर कि ओ आपकी क्या बात है, अरे नहीं भाई ज़्यादा फुटानियाँ मत छांटो,
हमको मालूम है कि हम कैसे हैं। किसी दूसरे के द्वारा अच्छा और बुरा कहने से अपन कोई अच्छे और बुरे हो नहीं जाते हैं। अगर हम सोने के सिक्के हैं तो कीचड़ में भी गिर जाएंगे, तब भी सोने का सिक्का रहेगा। और अगर हम खोटे सिक्के हैं तो किसी के द्वारा सोने का सिक्का कहे जाने से अपन कोई सोने के सिक्के हो नहीं जाते। जैसे बाजार में जाओगे वापस खोटा सिक्का लौटा दिया जाएगा। मूल्य दूसरे का नहीं, मूल्य स्वयं का है। और इसीलिए कहता हूं बहुत सहजता से जियो। शांति को जीना है तो बहुत सहजता से जियो, ठीक है। तो पहला पायदान बन जाना चाहिए और वो है सहजता। कुदरत बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, सब चीज़ें यहाँ परिवर्तनशील है। इसलिए व्यर्थ है किसी के प्रति मोह। सबके साथ रहो, प्रेम करो, हिल मिल के रहो, पर मोह मत करो क्योंकि बदलने वाला है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाने वाला है। यहां कुछ रहता तो है ही नहीं। लगता है संयोग हुआ साथ साथ हैं, पर साथ साथ होते नहीं हैं। कब कौन बिखर जाए कोई पता थोड़ी है। कल ही देखो ना, 2 दिन पहले ही चामुंडा माता के मंदिर में 250 लोग मर गए हैं। कोई पता है कब ये संयोग बिखर जाए, कोई पता चलता है तो है नदी नाव का संयोग। सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। बस सबसे मिलकर चलो, नदी नाव का संयोग है। अपन सब साथ साथ हैं। तुम इधर घूम जाओगे, मैं उधर घूम जाऊंगा। और कब ये मिलन बिछुड़े में परिणत हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले से तैयारी रखो कि बिछुड़ना है। पहले से मानकर चलो पत्नी मरेगी, या पहले से मानकर चलो कि पत्नी से पहले तुम जाओगे। ये मानकर चलो और तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि संयोग एक न एक दिन तो बिखर जाने वाला है। तो सोच लो, पत्नी मरेगी तो क्या व्यवस्था है? दूसरी पत्नी लाने की इच्छा है, या कोई शील व्रतधारी बन जाओगे, कि कोई संत बन जाओगे, या कोई साधक बन जाओगे? क्या तैयारी है? एक बात है, बिछुड़ना तो है ही है। कब तक साथ रहोगे? लगता है बेटा है बेटा है बेटा है, पर तभी तक तो बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी होती है एक न एक दिन तो बिछुड़ना तय है। तो अभी से तैयारी कर लो। बेटा छूट सकता है, बहू जा सकती है, या अपन उनको छोड़ के जा सकते हैं। अभी से तैयारी और अभी से सहजता ले आओ। जिंदे हैं तो साथ निभा रहे हैं, 2 में से कोई पहले चला गया, तो अभी से सहजता की तैयारी हो जानी चाहिए। समझदार आदमी परीक्षा आने से पहले उसकी सारी तैयारी कर लेता है। ना समझ आदमी परीक्षा करीब आने पर धड़ाधड़ रात भर दिन भर लगता है, और बेवकूफ़ आदमी परीक्षा खत्म होने के बाद सोचता है काश मैं भी पढ़ लेता। तो पहले से तैयारी, और वो तैयारी है सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त सम जामे खींचा ताणी। पहला पायदान सहजता। किसी के साथ संयोग बन गया, ठीक है, सहज है। किसी के साथ संयोग टूट गया तो भी सहज है। वो स्वेट मार्डन की कहानी अपन सब लोगों को बताती है, नसीहत देती है कि स्वेट मार्डन किसी लड़की से प्रेम करता था, मगर लड़की दगा दे गई। लड़की से प्रेम करता था, लड़की दगा दे गई, किसी और के साथ शादी कर ली, और वो स्वेट मार्डन पियक्कड़ बन गया अपनी उस प्रेमिका की याद में। एक दिन अचानक उसने अखबार देखा, और अखबार में पाया कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उसी लड़की के पति ने खुदकशी कर ली, अर्थात आत्महत्या कर ली। वो मर गया।
अखबार में लिखा हुआ था, वो अपनी पत्नी से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने आत्महत्या कर डाली। स्वेट मार्डन ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज प्रभु तूने मुझे जीवन का पाठ पढ़ा दिया है कि तू जो करता है अच्छे के लिए करता है, नहीं तो आज जिस लड़के की तस्वीर अखबार में छपी है, आज उसकी बजाय मेरी तस्वीर छपी होती। सहजता जो ईश्वर के घर से हो रहा है, उसमें कोई न कोई एक व्यवस्था काम कर रही है। अपन लोग नहीं समझ पाते, इसलिए कोई शिकायत करता है, कोई शिकवा करता है, कोई प्रशंसा करता है। पर जो मर्म समझ लेता है प्रकृति के, जो मर्म समझ लेता है जगत की व्यवस्था का, वो व्यक्ति चित गिरे तो भी और पट पड़े तो भी। ये तो भाई सिक्का है, उछलेगा तो या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा, कोई ना कोई एक तरफ तो गिरेगा ही। घरवाली है तो या तो प्यार करेगी और या फिर गाड़ियां ठोकेगी, दो में से एक काम करेगी, ये तो तय है। धंधा करने जाएंगे तो या तो हानि होगी या लाभ होगी, दो में से एक काम होगा। अगर मैं सड़क पर चलूंगा या तो पहुंचूंगा या फिर ठोकर खा करके गिरूंगा, दो में से एक काम होगा। अगर मैं बोलूंगा तो या तो किसी परिणाम तक पहुंच जाऊंगा और या फिर आलोचना का पात्र बन जाऊंगा। तय है दो में से एक काम होगा। तो जब तय है कि दो में से एक काम होगा, तो क्यों ना हम लोग सहज रहें, इधर में भी और उधर में भी, चित्त में भी और पट में भी। तो पहला पायदान है सहजता का, दूसरा पायदान है सकारात्मकता का, कि हर हालत में जब जब भी लगे कि विपरीत वातावरण बन गया, किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें दुत्कार दिया, तब दूसरे पायदान पर अपना कदम रख देना चाहिए। मैं सहजता को जीऊंगा, हर हालत में अपने आप को सकारात्मक रखूंगा, हर हालत में अपने आप को सकारात्मक पॉजिटिव रखूंगा। सामने वाला चाहे मुझे गाली दे, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से प्रेम से ही पेश आऊंगा। सामने वाला भले ही मुझे अपमान दे, लेकिन मैं तो उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। भले ही दामाद हमारे घर पर आया और आकर के 4 गालियां ठोक गया, पर मैं तो एक पिता का दायित्व ही उसके प्रति निभाऊंगा। इसका नाम है सकारात्मकता। मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी हुई है, और वो कहानी है संत उस्मान की। कहते हैं कि संत उस्मान कहीं रास्ते से गुजर रहे थे कि इतने में ही किसी घर पर ऊपर से किसी घरवाली ने उन पर राख से भरी हुई बाल्टी उड़ेल दी। तो राख आकर के गिरी, वो पूरे राख से भर गए। उन्होंने राख झटकाई और ऊपर की तरफ देखा, और उस महिला को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे थैंक यू। महिला को देखा, राख झटकाई, मुस्कुराए और कहने लगे शुक्रिया। महिला भी चौंक पड़ी यार, क्योंकि मुझसे तो गलती में राख गिर गई थी, मैं डालना चाहती थी जमीन पर, बीच में ये कहां से अचानक महाराज आ गए और पता भी न चल पाया, उन पर गिर पड़ी राख। और वो गाली निकालने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय उल्टा कह रहा थैंक यू, शुक्रिया। साथ चलने वाले लोगों ने कहा आप ये क्या ये व्यवहार करें, शुक्रिया समझ में ना आ पाई बात। उसने राख गिरा दी और आप उसको कुछ कहने की बजाय शुक्रिया कह रहे हैं। बोले हाँ भाई, शुक्रिया ही कह रहा हूं। शुक्रिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने मुझ पर केवल राख ही गिराई है। मेरे जीवन की क्या कमियां हैं ये मैं भली भांति जानता हूं। ये तो प्रभु की मेहरबानी है कि वो मुझे केवल राख में ही निपटा रहा है। बाकी मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि अंगारे भी मुझ पर डाले जाएं तो भी कम है, अंगारे भी मुझ पर डाले जाएं तो कम है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो मुझे केवल राख में ही
निपटा रहा है। इस कहानी को जिंदगी भर याद रखना चाहिए आदमी को कि जब जब भी विपरीत वातावरण आ जाए तो सोचना चाहिए, अरे उसने तो मुझे केवल गाली ही तो दी है, कोई थप्पड़ मुक्के थोड़े ही मारे हैं। सासू माँ ने अरे डांट ही तो लगाई है, कोई घर से धक्का दे के बाहर थोड़ी निकाला है जो मैं बुरा मानूं। वो कबीर का एक बहुत अच्छा पद है, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से कुतर भूसतवा को भुसवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। अरे लोग करने वाले जो करते हैं वो वैसे ही करते रहेंगे, तुम्हें तो जो करना है तुम अपना कर करा करके निकल जाओ। तुम्हें जो करना है तुम तो तुम्हारे कर करा करके निकल जाओ। लोग यूं ही मना करते रहेंगे, कोई अंतराय देता रहेगा, कोई अपमान करता रहेगा, कोई सम्मान देता रहेगा। लोगों का काम ही यही है। सकारात्मकता, विपरीत वातावरण बन जाए तो सकारात्मकता। पापा डांट दे तो पापा के प्रति गुस्सा करने की बजाय ये सोचें, ज़रूर मेरे द्वारा ऐसी गलती हुई है कि जिसकी वजह से पापा को डांटना पड़ रहा है। अब भविष्य में मुझसे गलती न हो इसकी मैं जागरूकता रखूंगा। तो दूसरा पायदान बन जाएगा सकारात्मकता का। सकारात्मकता का मतलब होता है वातावरण विपरीत हो जाए तब भी अपने आप पर संयम रखते हुए अपनी ओर से अच्छा व्यवहार कर जाना। सकारात्मकता का मतलब हुआ विपरीत वातावरण बन जाने पर भी अपनी ओर से वापस सम्मान भरा व्यवहार कर जाना। इसका नाम है पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता। तो सहजता अगर हमारे पास रहेगी, सकारात्मक व्यवहार करने का नजरिया, दृष्टि हमारे पास रहेगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का जज्बा अगर हमारे भीतर रहेगा, निर्भयता और आत्मविश्वास अगर हमारे भीतर बना हुआ रहेगा, तो हम हालात जो विपरीत बन रहे हैं उन विपरीत हालातों से बाहर निकलने में निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। सामना करेंगे, जैसे भी परिस्थिति बन गई हम हारेंगे नहीं। रात को चोर आ गया घर में तो रोने मत बैठ जाओ। अचानक पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो रोने मत बैठ जाओ, सामना करो परिस्थिति का। जो भी परिस्थिति आ गई है, जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका सामना इंसान नहीं कर सकता, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जिनका इंसान सामना करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो कई हालात ऐसे बनते हैं कि जब आदमी के सामने, जैसे भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया तो अब हमारे हाथ में नहीं है कि उस हालात का सामना हम कैसे करें, पर जैसे पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो ये हमारे हाथ में है कि हम उनको अस्पताल पहुंचा सकें, उनको दवा दिला सकें। तो ईश्वर से यही तो प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तो मुझे सद्बुद्धि दिए रखना, ताकि मैं ये जो विपरीत हालात आते हैं उन हालातों का सामना कर सकूं। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रभु जी कि आप हमें कष्ट मत देना, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए तो उन कष्टों का सामना करने की ताकत ज़रूर देना। ये तो नहीं कहूँगा कि आप हमारे जीवन में बाधाएं मत देना, क्योंकि बाधाएं हमारे कर्मों के उदय से आएंगी, तो बाधाएं मत देना हम ये प्रार्थना तो नहीं करेंगे। पर जब जब बाधाएं आए तो उन बाधाओं का सामना करने की शक्ति तो हमारे जिगर में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में जरूर देते रहना। तो ये 3 पायदान हैं जो कि हमारी मानसिक शांति को, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध करवाने में हमारे लिए मददगार बन सकते हैं। ये वो 3 पायदान हैं, सोपान हैं। शांति को अगर लक्ष्य बनाओगे तो ये 3 पायदान हमारे लिए उपयोगी बन जाएंगे। शांति अगर लक्ष्य रहेगा, सहजता से अगर जिएंगे, सकारात्मक नजरिया और सोच रखेंगे
और विपरीत हालातों का सामना करने का हमारे भीतर सामर्थ्य और जज्बा होगा, तो आज श्री भगवान का जो हम लोग सूत्र ले रहे हैं, उन सूत्रों का जीवन में किस तरीके से जिया जा सके, उसका सामर्थ्य भी स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। श्री भगवान आज हम सब लोगों को साधना मार्ग में आने वाली एक ऐसी बाधा के बारे में संकेत देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर साधना के मार्ग पर जी रहा है, अध्यात्म के मार्ग पर जी रहा है, तो श्री भगवान कहते हैं सावधान, साधना के मार्ग पर हमेशा फूल नहीं बिछा करते, साधना के मार्ग पर कांटे भी मिला करते हैं, और तुम्हें कांटों का सामना किस तरीके से करना चाहिए, बस यही बात मुझसे सीखनी है। तो साधना के मार्ग पर जो कांटे आते हैं, महावीर उसे अपनी भाषा में परिशह कहते हैं। 22 प्रकार के परिशह उत्तराध्ययन सूत्र में श्री भगवान अपनी ओर से कहते हैं कि अलग अलग तरह के परिशह, परिशह अर्थात वे परिस्थितियां जिनको हमें सहन करनी पड़ती है, उनका नाम है परिशह। वे परिस्थितियां कि जिन्हें कि हमें सहन करना पड़ता है, उनका नाम है परिशह। साधना के मार्ग पर तो परिशह आते ही आते हैं। रोज बरोज तो सम्मान मिल भी नहीं सकता ना, रोज बरोज तो अनुकूलता मिल भी नहीं सकती ना। इसीलिए तो कहते हैं बाबा जी गोचरी जाते हैं, आहारचर्या के लिए जाते हैं, अब रोज के रोज तो बादाम मिलने से रहे, तो इसलिए कहावत है, कभी मुट्ठी चना कभी वो भी मना, कभी बादाम घड़ा कभी मुट्ठी चना कभी वो भी मना, कभी बादाम घड़ा कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो कभी तो संतों को आहार में बादाम खाने को मिल जाते हैं और कभी मुट्ठी भर चने ही मिल पाते हैं, और कभी फिक्र का फाका करे उसका नाम फकीर, तो कभी वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। रहने में मार्बल के ये आंगन भी उपलब्ध हो जाते हैं, अच्छे आलिशान स्थानक भी उपलब्ध हो जाते हैं, और कई दफा रहने को झोंपड़ी भी मिलती है, तो कई दफा रहने के लिए पेड़ का बिछौना अर्थात पेड़ की छाया में ही रात गुजारनी पड़ती है। कई दफा सोने के लिए आराम तलब स्थान मिल जाता है, तो कई दफा तिनकों में ही जाके सोना पड़ता है। कई दफा आहार की अनुकूलता मिल जाती है, कई दफा आहार की ही प्रतिकूलता मिल जाती है। कई दफा धर्म के रास्ते पर चलने की रुचि जगी रहती है, तो कई दफा अरुचि पैदा हो जाती है। ये सब परिशह है, और व्यक्ति को ये सारे परिशह सहन करने पड़ते हैं साधना के मार्ग पर। मैंने इसीलिए कह दिया, पहले से तैयार रहो कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। काया बाईसा को ज्यादा माथे मत चढ़ाओ, काया बाईसा को ज्यादा माथे मत चढ़ाओ, नहीं तो बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलने वाला। अब जैसे कि उपदान चल रहा है, वो कहते हैं कि साहब एक एक कमरे में पानी पहुंचाओ। मैंने कहा नहीं पहुंचाना, अपने आप लेके जाएंगे। अभी इतने बुढ़े नहीं हुए कि आदमी से अपना काम भी ना हो पाए। अरे भाई पोता आता है तो उसको अपने गोद में उठाते हो कि नहीं? तो पोता तो उठ जाता है, पर आधी बाल्टी पानी नहीं उठता। तो भाई तपस्या करने आए हैं, कोई जमाई बनकर थोड़े ही आए हैं। थोड़ा तो उनको स्वावलंबी बनने दो। बिल्कुल उनको बाबू साहब की तरह लाड़ साहब बना करके मत रखो। वो दूसरे दिन सब ठीक नहीं लगता, किसी ने कह दिया अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? ज्यादा काया बाईसा को माथे मत चढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा इसको लगाते रहो। ये काया बाईसा को कम लगाते हैं लोग काम में, तो फिर फूल फूला करके गुब्बारे हो जाते हैं। अरे काया बाईसा को लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो, तो ये काया बाईसा 90 साल की उम्र तक भी साथ देती रहेगी। मेरे जैसा आदमी तो कह देगा भाई काया बाईसा साथ देती है तब तक जियो, और जिस दिन काया बाईसा साथ देना बंद कर दे
एक इंजेक्शन लाओ, टीका हो, ऊपर पधार जाओ। फालतू जीने का कोई मतलब थोड़ी है। कल भी खाया पिया हंगा मुंह था, आज भी खाया पिया हंगा मुंह था। फालतू जीने का कोई मकसद थोड़ी है। कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, दिन का कोई परिणाम तो होना चाहिए। जीने का कोई ना कोई तो परिणाम आना ही चाहिए। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तैयार हो जाओ, साधना के मार्ग पर परिशह आएंगे। कहते हैं भगवान श्री महावीर जब संत बन करके संन्यास लेकर के निकल पड़े तो किसी ग्वाले ने अपनी गायें, अपने बैल जंगल में खड़े उस संत साधक को संभला दिया और कहा कि भाई मैं अपने घर जाकर आता हूं, तब तक पीछे ख्याल रखना। ग्वाला तो ये कह करके निकल गया, पर महावीर तो साधना में तत्पर खड़े थे, सो उन्होंने तो कोई बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तू संभलाए तो तेरी मर्जी, तू हटाए तो तेरी मर्जी। साधक तो पत्थर के खंबे की तरह हो जाया करता है, न इधर और न उधर। कहते हैं सांझ को लौट कर आता है वो ग्वाला, अपने बैल नहीं पाता तो पूछता है, हे बाबा मेरे बैल कहाँ चले गए? पर बाबा बोले कहाँ? बाबा तो मौन धारी। बाबा ने तो कुछ सुनाई नहीं, वो तो कहीं और डूबे हुए जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो तो बाबा अपने में रमा हुआ है, वो बाबा कहाँ बाहर की तरफ ध्यान देगा। कहते हैं बोले अब ये बहरा लगता है, बहरा, इससे माथा फोड़ी करने से कोई मतलब नहीं है, जाता हूँ जंगल में ढूंढ कर लाता हूँ। तो देखता है कि जंगल में ढूंढने गया, 2 घंटे ढूंढा के आगे उसको कहीं उसके बैल ही ना मिल पाए। मगर उसके ताज्जुब तब हुआ जब उसने देखा कि जब वो लौट कर आया तो बैल उसी महावीर के सामने खड़े थे। उसे लगा ओ तो इसी ने ही छिपा कर रख दिए थे, और जैसे ही मैं खोजने के लिए निकला कि वापस ये निकाल कर ले आया ताकि सांझ ढलने के बाद ये अपने साथ अपनी कुटिया में ले जा सके। चलो अभी इसको मज़ा चखा देता हूँ। बहरा होने का नाटक करता है। कहते हैं हंटर भी मारे होंगे, कहते हैं कान में कीले भी ठोके होंगे। और तब इंद्र देवता प्रकट होकर आते हैं और कहते हैं प्रभु आपके जीवन में इस तरह के न जाने कितने परिशह आएंगे, कितने उपसर्ग आपको झेलने पड़ेंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा प्रभु कि आप मुझे अपनी सेवा में रहने का मौका दे दीजिए, ताकि जब भी ऐसा परिशह आएगा, जब भी ऐसा उपसर्ग या कष्ट आएगा तो मैं उसको दूर कर दूंगा। और तब महावीर कहते हैं न एवं भव्वम न एवं भविष्यति, ऐसा न कभी होता है, न कभी हुआ है और न कभी होगा कि कोई व्यक्ति किसी और के सहारे परम ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, अपना आत्म कल्याण कर ले। दूसरों के सहारे ये तीर्थंकरों की नौका नहीं चला करती, इसका तो खेवैया व्यक्ति स्वयं ही बना करता है। और तब महावीर बन जाते हैं। और तब वो महावीर प्रतिकार करने वाले महावीर नहीं बनते, तब वो महावीर सहन करने वाले महावीर बन जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं परिशह, अर्थात वे परिस्थितियां जिनको सहन की जा सके उनका नाम है परिशह। जिनको सहन कर ली जाए उनका नाम है परिशह। जीवन में परिशह जरूरी है, जीवन में कष्ट जरूरी है। बिना कष्ट आए आदमी पकता ही नहीं है। इसीलिए तो वो दोहा प्रसिद्ध है ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भाई तय है दुख तो आएंगे। हमें लगता है कि अभी तो सुख है, कौन भगवान को भजे। याद रखना भाई, गरीब आदमी तो भगवान को भज लेता है, लेकिन जो संपन्न होने के बावजूद अपने धर्म कर्म को, अपने जप तप संयम को अपने जीवन में बरकरार रखता है, उसका जप तप संयम धन्य है। उस आदमी का त्याग तप धन्य है जो संपन्न हो जाने के बावजूद भगवान की डोर को अपने हाथ से नहीं छोड़ता।
तो परिशः सहन कर लिया जाए जिसको, उसका नाम है परिशः। तो परिशः होते तो कई हैं। आज हम लोग जिन परिशहों की चर्चा कर लेंगे, महावीर कहते हैं 22 प्रकार के परिशः होते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से आज केवल 2 परिशः लेते हैं, ताकि उन 2 परिशहों को तो पहले हम अपने जीवन में जी जाएं, उसके बाद बाकी के 20 का भी सामना करेंगे। पहले 2 से तो थोड़ा सा मुखातिब हो जाए। और उन्हीं परिशहों की अपन चर्चा करेंगे। और वो परिशः की गाथा है श्री भगवान की भाषा में कि यदि कोई साधक को या संत को गाली दे तो वह उसके प्रति क्रोध न करे। क्रोध करने वाला अज्ञानियों के सदृश होता है। अतः संत आक्रोश काल में संज्वलित न हो, अर्थात उबाल न खाए। ये परिशः है। और इस परिशः का नाम है आक्रोश परिशः। अर्थात यदि कोई हम पर गुस्सा कर बैठे तो भी हमें वापस गुस्सा नहीं करना चाहिए। महावीर के शब्द हैं दारुण अर्थात असह्य, ग्राम कंटक कांटे की तरह चुभने वाली कठोर भाषा को सुनकर भी संत मौन रहे, उपेक्षा करे, उसे मन में भी न लाए। तो पहली बात परिशः है। यह भी परिशः है कि किसी ने हमें गाली दी लेकिन फिर भी हमने कोई प्रतिकार न किया, यह भी हमने परिशः को सहन किया। तो पहली बात क्या हुई? कोई अगर हमें गाली दे तो भी हम क्रोध न करें। कोई अगर हमें गाली दे तब भी हम क्रोध न करें। गाली के बदले में गाली निकालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आग लगेगी। है गाली के बदले में गाली देंगे तो आग लगेगी, गुस्से के बदले में गुस्सा करेंगे तो आग लगेगी। बहुत घाटे का सौदा है भाई गुस्सा करना। गरम लोहे पर गरम लोहा पीटना घाटे का सौदा है। या तो अगला टूट जाएगा या तुम टूट जाओगे, 2 में से एक लोहा टूट जाएगा। गरम लोहे को काटना है तो क्या करना पड़ेगा? ठंडे लोहे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुस्सा बड़ा घाटे का सौदा है, सोच समझ कर करना चाहिए। ये हर आदमी के लिए ये फायदे का सौदा नहीं हो सकता। भाई जिनके पास करोड़ों हैं, एक बार गुस्सा करो तो उसकी कीमत करोड़ों की होगी। तो जिनके पास करोड़ों हैं वो करोड़ों का सौदा कर बैठे तो ठीक है। अपन तो भाई मध्यम वर्गीय लोग हैं, गुस्सा उससे से कोई आज तक काम बना नहीं है। अपने तो प्रेम से जी लो, शांति से जी लो और एक दूसरे को सम्मान देते हुए जी लो। इसी में ही आपकी भलाई है, अपनी भलाई है, अपन सब लोगों की भलाई है। हाँ, कोई सासू माँ के पास पहले से 10 फ्लैट हैं, कोई सासू माँ के पास पहले से 10-10 गाड़ियां हैं, कोई सासू माँ के पास पहले से जमीन जायदाद इतना पड़ा है कि अगर उसकी बहू सेवा नहीं भी करेगी तो भी वो 10 नौकर रखकर अपने लिए व्यवस्था कर लेगी। भाई अपने पास तो ले दे के थोड़ी बहुत राशि होगी, 25-50 लाख होंगे। एक बार किसी को हार्ट अटैक हो जाए, गए 10 लाख। तो ये मत समझो कि अपने पास कोई लंबा चौड़ा धन पड़ा है, थोड़ा बहुत है इसलिए ये गुस्सा फुस्सा करना ये महंगा सौदा काम नहीं आएगा। बहू रानी 1 मिनट में नाराज हो जाएगी, छोड़ के चली जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। भाई ले दे के अपन 4 तो लोग हैं घर में, वो भी अगर आपस में झगड़ते रहे तो जीवन का सुख पाने के लिए अपन किसके पास जाएंगे? क्या करने जाएंगे? अपन कोई रोज रोज तो बैंकॉक हांगकांग घूमने के लिए जा नहीं सकते, रोज रोज तो दार्जिलिंग मसूरी पिकनिक मनाने के लिए जा नहीं सकते। अब घर में जो भी हैं उन्हीं के बीच रह करके तो सुखी रहेंगे। तो सुखी रहने का तरीका यही है, शांति से जी लो, गुस्सा मत करो, गुस्से को थूक कर फेंक दीजिए। ये महंगा सौदा है, ये हर एक के लिए ठीक नहीं है, हर एक के लिए ठीक नहीं है।
क्रोध बड़ा आतंकवादी होता है। क्रोध बड़ा आतंकवादी होता है और आतंक हिंसक लोगों पर ही ठीक लगता है। अहिंसा प्रधान जीने वाले लोगों के लिए तो आतंक नहीं वरन अहिंसा ही एक अकेला साधन और समाधान हुआ करता है। तो गुस्सा न करें, ये बात तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा न करें ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। मैंने पहले ही इसीलिए कह दिया था, शांति को हमें फैसला बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, सहजता से जीना होगा, सकारात्मकता से जीना होगा। तो अपने आप जब जब विपरीत वातावरण बनेगा तब तब उस विपरीत वातावरण पर आत्म विजय प्राप्त कर पाने में अपन लोग सफल हो जाएंगे। मैं 2 उपमाएं दूंगा गुस्से को जीतने के लिए। पहली उपमा तो ये है, और वो उपमा जुड़ी हुई है भगवान कृष्ण के जीवन से। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया था। कितनी गलतियों को? 99 गलतियों को। तो अपन लोग भी तो महापुरुषों को श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनके अनुयायी बने हुए हैं। तो अपन लोग एक फैसला कर लें, और फैसला ये है, भगवान कृष्ण ने किसी की 99 गलतियों को माफ कर दिया, मैं किसी की 9 गलतियों को तो जरूर माफ कर दूंगा। 9 गलतियां कर जाए और उसके बाद भी अगर वो गलती पर गलती करता रहे तो उठाकर गाली नहीं, थप्पड़ भी मार सकते हैं, घर से भी निकाल सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। पर पहले कितनी गलतियां? 9 गलतियां। आपसे 9 गलतियां अगर माफ ना भी हो तो 3 गलतियां तो माफ कर सकते हैं ना। तो ये तो रहे कि भाई मैं पहली गलती पर तो गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, कम से कम 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती को तो माफ कर ही दूंगी। कितनी गलती? 3 गलती। गुस्सा करना, अगर फायदा होता हो गुस्से से तो फायदा है तो कर लीजिएगा। कुदरत अगर किसी चीज का निर्माण करती है तो पूरी तरह तो वो चीज गलत नहीं होती है, पर पहले चरण में ही सीधा गुस्सा न करें। कितनी गलतियों को माफ कर देंगे? 3 तो कर ही देंगे ना। 9 हो जाए तो और अच्छा है, पर 3 गलतियों को तो माफ करने का बड़ापन दिखा ही देंगे ना। हाँ, दूसरा जो उदाहरण, उपमा जिससे कुछ सीखा जा सकता है, वो है, जो काम सुई से निपट सकता है उसके लिए तलवार मत चलाइए। जो काम सुई से निपट सकता है उसके लिए तलवार मत चलाइए। जो काम प्रेम से निपट सकता है उसके लिए गुस्सा मत कीजिए। सोचो, जो बात अपन लोगों ने गुस्से में आकर कही, गाली निकालते हुए कही, अगर वही बात हम प्रेम और शांति से कह देते तो हमें आज इस तरह से प्रायश्चित न करना पड़ता। जो काम किससे निपट सकता हो? सुई से निपट सकता हो उसके लिए तलवार मत चलाइए। मैंने इस उदाहरण को कई दफा कहा है और मुझे इससे अच्छा उदाहरण मिला नहीं है क्रोध को शांत करना किस तरीके से सीखा जाए, इसलिए मैं फिर आज इस उदाहरण को दोहरा देता हूं। और ये उदाहरण है इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर जाता है किसी मोहल्ले में, दंगा छिड़ा हुआ रहता है, और वहां जाकर के जब वो लोगों को शांत करने लगता है तभी एक युवक आता है और आते ही उस पर, इंस्पेक्टर पर थूक देता है। साथ में रहने वाला थानेदार झट से अपनी रिवॉल्वर निकालता है, उसकी कनपटी पर जैसे ही लगाने लगता है कि इंस्पेक्टर कहता है रुको रुको। बोले इसने आप पर थूका और आप कहते हैं रुको। बोले हाँ रुको। क्या तुम्हारी जेब में रुमाल है? बोले हाँ सर मेरी जेब में रुमाल है। तो 2 रुमाल लेता है, थूक को पहुंचता है और रुमाल फेंक देता है। इंस्पेक्टर कहता है थानेदार जिंदगी भर याद रखो, जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफ़ी है। जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर मत चलाओ।
ऐसा नहीं कहता कि रिवॉल्वर मत चलाओ, पर जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर चलाना तो बेवकूफी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी पर गुस्सा मत करो, पर जो काम प्रेम से नहीं निपट पाता है तभी तो गुस्सा करो ना। बेटे को 2 बार समझा दिया, 10 बार समझा दिया, प्रेम से समझा दिया, फिर भी अगर नहीं मानता तो गुस्सा करो ना, कौन मना किया? पर पहले चरण में गुस्सा मत करो। तो श्री भगवान कहते हैं कोई तुम्हें गाली दे तो तुम वापस बदले में गुस्सा मत करो। जरा एक बात बताओ कि अभी जब आप बयासना करेंगे, भोजन लेंगे, तो कोई आपको खाने में ला करके भोजन देगा? जैसे मान लो रसगुल्ले परोसे, आपने 2 खा लिए, 4 खा लिए, कोई फिर 5वां लाकर देगा तो आप क्या कहेंगे? मना कर देंगे, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो भाई कोई गाली देना तो भी बोल दो भाई जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, वापस ले जा, अपने को अभी जरूरत नहीं है। वो मारवाड़ी शब्द है जो कहते हैं खप्पे को नहीं, खप नहीं है, जरूरत नहीं है, खप नहीं है। तो बोले कोई गुस्सा करे, गाली दे, बोले अभी खप नहीं है भाई, अभी दिल में जरूरत नहीं है तेरी गालियों की, तू तेरा माल तेरे पास रख, तेरा माल तेरे पास रहेगा। अगर अपन बोल बैठे गाली निकालने वाले के बदले में, तब तो वो गाली गाली नहीं रहेगी। गणित में 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं, पर गालियों का जो गणित है ना वो बड़ा विचित्र है। वहाँ 1 और 1 2 नहीं होते हैं, वहाँ सीधे 11 होते हैं। वहाँ गाली के बदले में गाली नहीं निकलती है, गाली के बदले में सीधा कंठ पकड़ा जाता है और घूंसा टिकाया जाता है। गाली का मामला ऐसा ही है, गुस्से का मामला ऐसा ही होता है भाई। वहाँ गाली के बदले में गाली नहीं आती, गाली के बदले में थप्पड़, मुक्का, तलवार, चाकू, मामला ऐसा ही है भाई। तो इसलिए यदि कोई गाली दे तो क्रोध न करें, क्रोध करने वाला अज्ञानियों के समान हुआ करता है। अतः आक्रोश काल में अर्थात गुस्से का वातावरण बन जाए तो संज्वलित न हो, अर्थात खुद को जलती हुई धधकती हुई माचिस की तीली न बनने दें। माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली पर बारूद लगा रहता है, और तीली जैसे ही बारूद से वो पट्टी से घर्षण लगती है और घर्षण लगते ही तीली सुलग जाती है। माचिस की तीली ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? बारूद। अपने माथे में देखो, माथे में क्या है? कहीं अपने माथे में तो बारूद भरा हुआ नहीं है। माचिस के भी ऊपर बारूद है, नीचे डंडी है, अपने भी शरीर में नीचे डंडी है और ऊपर ये माथा है। माचिस की तीली के भी माथा है, अपने भी माथा है, पर फर्क है, माचिस की तीली में दिमाग नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप में दिमाग है, इसलिए खुद को फास्फोरस, खुद को लाल बारूद मत बनने दो। और जब जब भी विपरीत हालात आ जाए तब तब उन विपरीत हालातों पर कैसे जीता जाए इसकी तैयारी अभी से कर लो। वो जो विपरीत वातावरण बनेंगे, मैं बारूद का गोला नहीं बनूंगा। देखो भाई, आप किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? आसन पर हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हर आदमी एक गोले पर बैठा है, हर आदमी बम के गोले पर बैठा है। थोड़ी सी वो चिंगारी लगी और बम फूटा। हर आदमी खतरे से भरा है, खतरे से खाली है, खतरे से घिरा हुआ है। लगा कि देख लो, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। बोले नाम कहीं है? बोले शांति भाई, थोड़ा छेड़ने देखो, अभी था पड़ जाए, कहीं है नाम धारो हैं। अभी न छेड़ो तब तक शांति भाई, छेड़ के देखो तो पता चल जाए कि कौन कितनी शांति भाई और कौन कितने शांति चंजी है। नाम रखने से अगर कोई शांति चंजी होता तो सारी दुनिया अब तक शांति चंजी नाम रखती और पूरे विश्व में विश्व शांति का वातावरण बन जाता। नाम रखने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मीबाई सा नाम रख लो तो कोई पैसे वाली थोड़ी बन जाएगी। ये तो भाई नाम तो ऊंचे नीचे रखे ही जाते हैं, पर उन विपरीत हालातों में भी
अपने आप पर हमें संयम रखना होगा। और इसीलिए आक्रोश नामक परिशह को जीतने के लिए, क्रोध नामक परिशह का सामना करने के लिए हमें सहजता से जीना होगा, सकारात्मकता से जीना होगा। विपरीत हालात बन जाए तो उन हालातों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, इसकी तैयारी अभी से ही कर लेनी होगी। याद रखो, शांति ही हमारा धर्म हो, शांति ही हमारा लक्ष्य हो, शांति ही हमारी साधना हो और शांति ही हमारी मंजिल हो। हम अगर अपनी जिंदगी में ये एक मंजिल भी पा सके तो समझ लेना हमने परमात्मा की कृपा और करुणा प्राप्त कर ली, और मोक्ष हमारा अनिवार्य परिणाम होगा ही होगा। तो पहला और अंतिम पायदान बना लो, और वो है शांति शांति शांति। ओम शांति।